नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, सुनने में आया है आप लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का रीज़न है कि इस बार एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 20 लाख के करीब फॉर्म फिलअप किया गया है एसबीआई क्लर्क के लिए। तो मैं जस्ट ऐसे न्यूज़ जब आते हैं कि इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और इतनी वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए आप लोग परेशान हैं। मीन्स मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग परेशान क्यों हैं। आपको क्या लगता है कि सबके लिए एक एक पोस्ट की वैकेंसीज आनी चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या कभी भी? ये कंपटीशन होता है बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और इसमें हमें एक को हरा करके ही आगे जाना होता है। आप ऐसा ये समझ के चलिए कि आपको बिल्कुल भी खुला रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा भीड़ है, एक ऐसा क्राउड है जहाँ पे आपको अगर आगे जाना है तो आपको एक के ऊपर, मतलब होता है ना, आप आराम से कोई रास्ता नहीं देने वाला है। आपको एक के ऊपर चढ़ के ही आपको आगे जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँ, आपको कुछ चीजें मैं समझाऊं, सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे ही अपना ओपिनियन मत रखिएगा मैं क्या चीजें बता रहा हूं। जैसे देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो है ना, ये प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए, इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन वैकेंसीज कितनी हैं? वैकेंसीज काफी लिमिटेड है, बस इतने ही लोगों के लिए एज्यूम करिए वैकेंसीज है। और यहाँ पे इतने सारे बच्चे जो है ना, ये सब बच्चे जो हैं प्रिपरेशन में लगे हुए और वैकेंसी जितनी ही है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमें इस भीड़ से अलग हट करके कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सारे लोग इस भीड़ का हिस्सा है, हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें भीड़ से हटना होगा और भीड़ से हटने के लिए अपने आप को इस तरह से मेहनत करना होगा कि आप इस भीड़ से अलग निकल पाए। और जो बच्चे भीड़ से अलग निकल पाते हैं वही लोग इसका पार्ट हो पाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर भीड़ से अलग निकलने का क्या मतलब हुआ, है ना। भीड़ से अलग निकलने का मतलब ये हुआ बच्चे की इन सब चीजों पे फोकस ना करके कि कितनी वैकेंसीज हैं, आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। मैं ये मानता हूं कि वैकेंसीज जो है और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेसिस पे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मारामारी होती है, जितने ज्यादा बच्चे इस चीज के लिए भाग रहे होते हैं, उसके कंपैरिजन में वैकेंसी जो है काफी कम होती है। डेफिनेटली जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो, क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप करने जाते हो या पीओ के लिए फॉर्म भरते हो, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि जितनी जी जान से मेहनत करने की जरूरत पड़ती है इतनी होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वैकेंसीज इतनी कम है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है। आप खुद सोच करके देखो कि एक क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की क्या जरूरत है? बैंक में सिलेक्शन के बाद ऐसी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपको लगता है कि जो चीजें आप पढ़ करके इतनी मेहनत करके दिन रात करके गए हो, वो कोई भी चीजें बैंक में काम में आती है? नहीं आती है। फिर भी आपको दिन रात करना होता है क्योंकि ये कंपटीशन है। और कंपटीशन जो होता है कभी भी डिसाइड किया जाता है कि वैकेंसीज कितनी हैं, उसके बेसिस पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों में ना पढ़ के आप मेहनत के ऊपर फोकस करिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भीड़ मैंने आपको बताया, इसमें जितने भी ये जो भीड़ का हिस्सा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। ये पूरा जो भीड़ है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया हुआ है, उनको ये भी नहीं पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से होता है, कितने फेज में एग्जाम होते हैं, उनको ये भी नहीं पता है। जस्ट उनको किसी ने बता दिया कि एसबीआई क्लर्क की फॉर्म आई हुई है, एसबीआई पीओ का फॉर्म आया हुआ है, और बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म फिलअप किया हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं या फाइनल ईयर वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, ये जो भीड़ यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भीड़ में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट केवल फॉर्म भरा हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे वैकेंसीज और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम तो ये जान करके खुश हो जाते हैं कि चलो पिछली बार इतनी वैकेंसीज आई थी और इस बार उससे ज्यादा है तो काफी अच्छी चीज हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वैकेंसीज इतनी ही होनी चाहिए? जिस तरह से
इंडिया में पॉपुलेशन है और जिस तरह से स्टूडेंट बेरोजगार है यहाँ पे, आपको नहीं लगता है कि वैकेंसीज और ज्यादा होनी चाहिए किसी भी सेक्टर की मैं बात कर लूं तो? लेकिन अगर वैकेंसी ज्यादा नहीं है तो क्या हमें प्रिपरेशन छोड़ देना है, या हम यहाँ पे ये सोच करके प्रिपरेशन करना बंद कर दे कि वैकेंसीज तो है ही नहीं? तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप ये भी चीज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है? प्राइवेट सेक्टर की आप हालत देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में क्या चीजें चल रही है। आप जॉब करते हैं, 10,000 रुपए दे करके आपको दिन भर काम करवाया जाता है, उसमें भी कुछ लाइफ का ठीक नहीं है कि कब उन्होंने जॉब पे रखा कब हटा दिया। प्राइवेट सेक्टर की तो कंडीशन ऐसे ही खराब है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो ये एक ऐसा जॉब लगता है कि चलो इसमें अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो जल्दी जॉब लग जाती है, लेकिन इसमें भी इतनी कम वैकेंसीज होती हैं। मैं कम वैकेंसीज इस सेंस में बोल रहा हूं कि जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उस सेंस में बोल रहा हूं, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वैकेंसी ज्यादा है क्लर्क में। बट क्या इतनी ही वैकेंसीज, इतने लाखों स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसके लिए सफिशियंट है? आप खुद सोच करके देखो। पीओ में देखो 600 वैकेंसीज आई हैं, क्या ये नंबर इतना ही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो बच्चे, आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें जो हैं, जो वैकेंसीज कम आती हैं या जाती हैं, ये ठीक है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इन सब चीजों में लग जाएं, वैकेंसीज को देखने लग जाएं कि ज्यादा नहीं है तो हमें प्रिपरेशन नहीं करना है, हम लोग भी आपको बोलते हैं कि बस आप यही सोच करके चलो कि आपके लिए एक वैकेंसीज है, एक ही सीट है जो आपको लेना है। बट हमारी भी मजबूरी होती है, जब तक अगर हम आपको मोटिवेट ना करें तब तक आप वो भी तो नहीं कर पाओगे, है ना? तो आपको करना है, और करना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे बच्चे, तब तक तो हम ऐसे बैठे रहेंगे, तो हम तो इसी क्राउड का हिस्सा है, हम तो जितनी वैकेंसी आई है वो भी नहीं ले पाएंगे। आप देखते हैं कि कितनी बैकलॉग सीट्स रह जाती हैं। SC ST कैटेगरी में कितने अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें सीट फुल नहीं हो पाती है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी स्टूडेंट उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो हमें जो चीज रिक्वायर्ड है, हमें अपनी तरफ से एज ए स्टूडेंट हमें जो करना चाहिए बच्चे, वो तो हमें करना है ना? तो इसलिए मैं चाहूंगा बच्चे कि बिल्कुल आप इन सब चीजों पे फोकस ना करके अपने स्टडी पे फोकस करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, एक टाइम टेबल को फॉलो करें। और मैं आप सबसे भी माफी मांगना चाहता हूं, मैं इसलिए भी माफी मांगना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये टॉपिक ले लो, वो टॉपिक ले लो, बट एक्चुअली क्या है बच्चे, मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है, जिसके कारण मैं आपको जितना मुझे टाइम मिलता है उस बेसिस पे ही मैं आपके लिए लेक्चर लेकर के आ पाता हूं। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि डेडिकेटेड होकर के मैं जो जो आपकी डिमांड होती है या मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक पे कवर करना चाहिए, वो चीज मैं लेकर के आऊं। मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, जिसके कारण मुझे जितना टाइम मिलता है उसके बेसिस पे मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूं, है ना? तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चे आप कनेक्टेड रहें, हमारे साथ अटैच रहें जितना हो सकता है। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे ये देख रहे होंगे कि मैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेकर के आता हूँ। रीजन क्या है इसका? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। नंबर सीरीज के मैं लेक्चर लेकर के आता हूँ, DI के हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं, साथ ही साथ मैंने कल अरिथमेटिक सेक्शन का लिया हुआ था। तो जैसे जैसे चीजें लगता है पॉसिबल हो पाता है। अब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे, अब जैसे कुछ बच्चे सिलॉग का डिमांड कर रहे थे कि सर सिलॉग लेकर के आइए, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट बच्चे सिलॉग मैं ले करके और मुझे पता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हो मेरे साथ, मुझे उस एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरना होता है ना? और सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं 10 मिनट या 15 मिनट में आपको मैं नहीं समझा सकता हूँ, इसमें बहुत सारे पार्ट बनने वाले होते हैं, है ना? अगर आप चाहेंगे कि सर आप 15-20 मिनट में पढ़ा करके, आधे घंटे में पढ़ा करके सिलॉग कंप्लीट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको नहीं समझ में आएंगी वो तो छोड़ दो, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा कि जो चीज मैंने आपको बताया है वो कितना अच्छे से मैंने बताया है ना? तो मैं ऐसी चीजें लेकर के आता हूं जो चीजें आप समझ पाए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि डेडिकेटेड होकर के आप लोगों के लिए मैं कुछ रेगुलर बेसिस पे ऐसे चीजें बताऊं जिससे आपको ऐसा फील हो कि आप सारी चीजें अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे भी इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। हालांकि आप लोग काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, है ना? और इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा इश्यू है, ऐसा टॉपिक है अभी
जिसके कारण आप लोग परेशान हो सकते हैं फॉर्म को लेकर के। तो ठीक है, वैकेंसीज कम है, लेकिन बच्चे ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। आप सोच करके देखो, अगर इस बार इतने बच्चे अप्लाई किए हैं तो आपको क्या लगता है, क्या अगले साल आपको कम बच्चे अप्लाई करेंगे? धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपकी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। तो बच्चे, आप ये तो अपने आप प्रिपेयर कर लो कि वैकेंसीज डे बाय डे कम ही होने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है मेहनत करके आप इन चीजों से छुटकारा पा लीजिए। जितना जल्दी अगर आप जॉब ले सकते हैं उतना जल्दी कोशिश करिए कि आपको जॉब मिल जाए। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी भी चीजों में अपने आप को उलझा करके मत रखिए। आप ये समझ लीजिए कि प्रिपरेशन जो है आपके लिए एक तपस्या है ना, तपस्या है। जैसे अगर मैं पहले की बात कर लूं, पुराने जमाने की बात कर लूं, वहां पे क्या होता था, ऋषि महर्षि किसी पहाड़ पे चले जाते थे, है ना बच्चे, देखते होंगे रामायण में महाभारत में, वहां पे जाकर के तपस्या कर रहे हैं, भगवान शंकर खुश हो रहे हैं, ब्रह्मा जी खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वत्स मांगो क्या चाहिए। लेकिन अभी के लिए आपको वो सब चीजें नहीं करना है। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यही आपके लिए तपस्या की तरह है। इसी को लग करके अगर आप दिन रात लग करके मेहनत करेंगे तो जितना जल्दी हो सकता है उतना आपके लिए रिजल्ट आएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसको तपस्या की तरह ही किया जाए, बाकी चीजों पे फोकस ना करके आप एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ जितना आपको टाइम मिलता है उतनी अच्छी तरीके से पढ़े। जो भी वीडियोज मैं रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ उस चीज को देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, शॉर्टकट टेक्निक्स बने हुए हैं, स्क्वायर कैसे निकालते, क्यूब कैसे निकालते, बहुत सारी चीजें मैंने सिखाया हुआ है। तो जितना है एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि पहले बच्चे उसके ऊपर भी तो कमांड कर लीजिए, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे होता है मैं सारी चीजें लाने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं सारी चीजें आपके लिए लाऊंगा, बट आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए, है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, चीजों को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को, ताकि इससे क्या होता है कि यूट्यूब का भी एल्गोरिदम काम करता है और चीजें ज्यादा आगे तक पहुंच पाती है ना। तो बस इतनी सी चीज है, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बिल्कुल भी अभी के टाइम पे इधर उधर की बातें ना सोच करके बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें, यही आपके लिए सब चीज है, ठीक है। तो चलिए, मुझे ये चीज समझाना था। कुछ भी लगे, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं हूं आपके साथ, जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, है ना। और रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो लेकर के आता हूं आपके लिए, जितनी चीजें ला रहा हूं एटलीस्ट उनको देखा कीजिए, समझा कीजिए, सीखा कीजिए। जब कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर आपने ये चीज पढ़ाया और मुझे काफी अच्छा लगा, मैथ्स पहले कभी समझ में नहीं आता था, आपने ये जो बताया मुझे काफी अच्छे से समझ में आया, तो बच्चे यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल लगता है कि आपको चीजें समझ में आई। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात से मिलती है जब कमेंट करके आप ऐसा बोलते हो, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को चीजें नहीं भी समझ में आ रही होंगी, है ना, लेकिन हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव चीजों पे आपको फोकस करना है। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। नेगेटिविटी वाली चीजें तो हमेशा लाइफ में आती रहेंगी, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएंगे, कितना भी आगे बढ़ जाएंगे, किसी भी पोस्ट पे चले जाएंगे, नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए पॉजिटिव चीजों पर ध्यान रखें और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।